अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उर्दू पीटीबी 1 क्लास के लेक्चर जो है स्टार्ट कर दिए हुए हैं। आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है, यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, हमें हरूफ तहजी देखनी है। जमात 1 है, पीटीबी की बुक है हमारे पास, अलिफ मद आ ता से तक। उसके बाद लेक्चर का जो पहला हिस्सा है उसमें हमने क्या देखना है, हरूफ तहजी को हमने देखना है सफ़ा नंबर 3 से सफ़ा नंबर 6 तक। और आज किस लेक्चर के हिस्सा नंबर 2 में दूसरे हिस्से में हमने क्या देखना है, हमद की मशक देखनी है। पहले हम हरूफ तहजी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें सफ़ा नंबर 3 से सफ़ा नंबर ये हमारे पास हरूफ तहजी आ गई है। यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे हम पिछले जो हमारे पेजेस थे हमने उनके ऊपर क्या किया था, कुछ लाइन थी, कुछ कर्व थे, हमने उनके ऊपर ड्रा की थी अपनी पेंसिल के साथ। हमने उसे क्या किया था, हमने वहाँ पे ड्रा करते गए थे हम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बच्चे ने किया हुआ है ये काम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अलिफ मद आ। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ से क्या बनता है, अलिफ मद आ से आँख, अलिफ मद आ से आम। अलिफ मद आ से कौन सा लफ्ज़ बनता है, अलिफ मद आ से आँख, अलिफ मद आँख। अगर हम आँख देखें तो अलिफ मद आ आँख, अलिफ मद आ आम। यहाँ पे देखें, मैं इनके फोनिक्स भी जो है, हमारी वॉइस है इसकी, इस लेटर की, इस हर्फ की जो आवाज़ है हम आवाज़ भी निकाल रहे हैं। अलिफ मद आ आँख, अलिफ मद आ आम। उसके बाद क्या है, अलिफ मद आ यहाँ पे पहले लिखा हुआ है। उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने पीछे देखा था, यहाँ पे डॉट्स दिए हुए, हमने इनके ऊपर ड्रा करना है। ये सारा आपने ड्रा करना है और इसके नीचे आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा हुआ है खूबसूरत राइटिंग में आपने यहाँ लिखते जाना है। उसके बाद नीचे क्या है, अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर, अलिफ अनार। यहाँ पे क्या है, अलिफ अंगूर, अलिफ अनार। यहाँ पे अलिफ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे डॉट्स हैं, इनके ऊपर ड्रा किया हुआ है। उसकी जो नीचे वाली 2 लाइंस हैं वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही खूबसूरत राइटिंग में हमने यहाँ पे नीचे लिखना है। सफ़ा नंबर 4 पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं, बे है, बे ब बिल्ली, बे ब बिल्ली, बे ब बतख, बे ब बिल्ली, बे ब बतख। यहाँ पे बे लिखा हुआ है, वैसे ही आगे जो है यहाँ पे डॉट्स दिए हुए, इनके ऊपर हमें ड्रा करना है। और इसी तरह से नीचे, यहाँ पे बच्चे ने सही नहीं लिखा तो आपने खूबसूरत राइटिंग में यहाँ पे जो है दोनों लाइंस के ऊपर आपने लिखना है। उसके नीचे वाला जो हमारे पास हर्फ आ रहा है वो क्या है, पे। क्या लफ्ज़ है, पे। पे के नीचे 3 नुक्ते हैं और इसके क्या यहाँ पे कौन सी यहाँ पे जो लफ्ज़ में बन रहे हैं, पे प पंखा, पे प पत्ता, पे प पंखा, पे प पत्ता। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही यहाँ पे डॉट्स दिए हुए, इनके ऊपर हमने ड्रा करना है और फिर इसके नीचे ही हमने ऐसे खूबसूरत तरीके से लिखना है। अगला जो हर्फ है हमारे पास वो क्या आ रहा है, ते। ते से कौन से लफ्ज़ बन रहे हैं, ते त तरबूज, ते त तितली, ते त तरबूज, ते त तितली। उसके बाद नीचे यहाँ पे ते लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे डॉट्स हैं, इन डॉट्स को हमने ऐसे ही खूबसूरत तरीके से ड्रा करना है और इसी तरह से हमने नीचे यहाँ खूबसूरत तरीके से यहाँ पे हमने ये हरूफ लिखने हैं। उसके बाद वाला हर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, टे। कौन सा हर्फ आ रहा है, टे। टे ट टोकरी, टे ट टमाटर, टे ट टोकरी, टे ट टमाटर। यहाँ पे टे लिखा हुआ है, आगे फिर वैसे ही डॉट्स दिए हुए, इनके ऊपर हमने ड्रा करना है, ठीक है। और इसी तरह खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो है हमारा आज का है लेक्चर के पहले हिस्से का ये जो लास्ट वाला है, हम उसी को देख रहे हैं। क्या है, से है, से समर, से समर। क्या है यहाँ पे हर्फ, से समर। समर से क्या मुराद होता है, क्या मतलब होता है समर। समर का मतलब होता है मतलब अच्छी चीज़ें, उसमें फ्रूट्स। यहाँ पे जैसे कि ये दिए हुए हैं समर, यहाँ पे फ्रूट्स बनाए हुए हैं, फल बनाए हुए हैं। और से समर। उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है से, फिर डॉट्स हैं, उन्हीं के ऊपर हमने ड्रा करना और इसी तरह से हमने नीचे खूबसूरत तरीके से हमने यहाँ पे लिखते जाना है। नीचे क्या हुआ है कि चीज़ों के नाम बताएं, जिस हर्फ से नाम शुरू हो उसको खाली जगह पर खाली जगह में लिखें। ये चीज़ें हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं, नाम बताने हैं और उसी तरह हमने नीचे इनके हरूफ लिखने के कौन से हर्फ से ये चीज़ शुरू हो रही है। जैसे कि सबसे पहले ये क्या है, ते। बच्चे ने यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है, ते त तितली, आम, अलिफ मद आम, अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर, पे प पत्ता, पे प
पत्ता, यहाँ पे पत्ता है। आज के लेक्चर को हम दोबारा रिवाइज कर देते हैं। आज हमने हरूफ तहजी देखी। आपने यहाँ पे जो है डॉट्स दिए हुए हैं, आपने इनके ऊपर ड्रा करना है, इनको आपने लिखना है नीचे वाले 2 लाइन्स में। और यहाँ पे हम जो है इनके फोनिक्स जो है इनकी आवाज़ों के साथ हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम इनकी आवाज़ों के साथ हमने अलिफ मद आ से तक हमने पढ़ना है। मैं दोबारा ही इनकी आवाज़ें भी निकाल के आपको बता देती हूँ और इनको देखते हैं कि किस तरह से पढ़ना है। हरूफ तहजी हमारे पास, ये हमारे पास हरूफ है, ठीक है। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, अलिफ मद आ आँख, अलिफ मद आ आम, अलिफ अ अंगूर, अलिफ अ अनार। इसके बाद बेब बिल्ली, बेब बत्तख, पेप पंखा, पेप पत्ता, तेत तितली, तेत तरबूज, तेत तितली, तेत तरबूज, टेटा टमाटर, टेटा टमाटर, टेटा टोकरी, टेटा टमाटर, टेटा टोकरी, सीस समर, सीस समर। उसके नीचे ये कुछ हमारे पास चीज़ें दी हुई हैं, हमने इन्हीं को पहचान करने हैं, इनकी पहचान करनी है और इन्हीं के हरूफ हमने नीचे लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले तितली है, तेत तितली, अलिफ मद आम, अलिफ अंगूर, पेप पत्ता। प्यारे बच्चों, आज के काम में आपने क्या करना है कि इन्हीं हरूफ को अलिफ मद आ से तक वॉइस निकाल के, आवाज़ निकाल के आप इनको बार बार रिवाइज़ करना है और अपने वालिदैन की मदद से आपने इन्हीं हरूफ के से कुछ और लफ्ज़ बनाने की कोशिश करना है कि कौन से लफ्ज़ बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है पे, हम पे को देखते हैं। पे पंखा, पे पंखा है, पे पत्ता है। पे से और कौन सा लफ्ज़ बनता है, खुद से आप सोचेंगे अपने वालिदैन के साथ और आपने और अल्फाज बनाने हैं। जैसे कि पे पतंग भी बनता है, पे पतंग भी बनता है। जैसे यहाँ पे बे है, बे बिल्ली है, बे बत्तख है, तो बे से और कौन सा लफ्ज़ बनता है, ठीक है। वो आपने लफ्ज़ अपने वालिदैन की मदद से, अपनी मम्मा से या बाबा से कहें, वो आपको बताएंगे और आपने और नए लफ्ज़ बनाने की कोशिश करनी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर, आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसी लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है हम्द की मशक पे जाते हैं और हम दूसरा लेक्चर देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या करना है। अल्लाह हाफिज़।